नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और अब लुधियाना धमाके से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर। चुनाव से पहले धमाके से दहला पंजाब। लुधियाना की अदालत में ब्लास्ट, धमाके में एक आदमी की मौत। अदालत में धमाके से उठे सवाल, क्या हमले में आतंकियों का हाथ? सीएम बोले देश विरोधी ताकतों की साजिश। केजरीवाल बोले बेअदबी के बाद ब्लास्ट की साजिश। धमाके के बाद सुरक्षा जरूरी चिंता या सियासत की चिंता? तो मातृभूमि की शुरुआत लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर से। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालत में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। लुधियाना ब्लास्ट पर इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है कोर्ट में, आज पंजाब के लुधियाना में इस तरीके का ब्लास्ट होता है। खबर यह आ रही है कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शोभना, गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक लुधियाना में जो धमाका हुआ है कोर्ट के अंदर, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और उनसे कहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर ये रिपोर्ट दे दी जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि पंजाब में पिछले दिनों के हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहां मौजूद सुरक्षा बल और प्रशासन को सतर्क किया था कि वहां पर असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ी कर सकते हैं। लिहाजा इस पोटेंशियल सूचना के बावजूद ये बम धमाका हो गया। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट कल शाम तक मंत्रालय आने की संभावना है। शोभना, बिल्कुल ओम प्रकाश तिवारी, आप बने रहिए। और जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर, कोर्ट परिसर में इस तरीके का धमाका होना एक बहुत गंभीर मामला है ऐन चुनावों से पहले। क्या मायने निकाले जाएं और कहां तक पहुंची है जांच और किसका है हाथ? कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये कि एक शख्स की लाश मिली है, 4 घायल हैं और जो लेडीज टॉयलेट है दूसरी मंजिल पर, उसमें ये धमाका हुआ। सवाल ये है जिस शख्स की लाश मिली है क्या वो एक्सप्लोसिव लेकर आया, या फिर दूसरी बात ये है कि वो बगल में जो पुरुष का शौचालय है उसको यूज कर रहा था, इसलिए वो धमाके की चपेट में आ गया। पहली बात ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी कि पंजाब के सभी जितने भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हैं उन बड़े जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी लगी हुई है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब चाहिए। आखिरकार एक्सप्लोसिव अंदर गया कैसे? और तमाम अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि ये कोई भी ये आरडीएक्स या फिर कोई और ब्लास्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया विस्फोटक है। इसमें सिलेंडर या दूसरी घटना को इससे अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जितना बड़ा धमाका था सारी दीवारें उड़ गई हैं, आसपास के तमाम शीशे टूट गए कॉम्प्लेक्स के, और साथ ही बाहर खड़ी गाड़ियों के कईयों को नुकसान पहुंचा है। तो इस धमाके की इंटेंसिटी को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये एक्सप्लोसिव जो है प्लान्ड वे में किया गया है। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच रही है, एक्सप्लोसिव की जांच होगी, पता लग जाएगा। लेकिन जिस शख्स की जान गई है, सवाल उसका है कि क्या वो लाने वाला था या बगल वाले शौचालय को इस्तेमाल करने वाला था। पुलिस इस पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन सस्पेक्ट भी मान रही है। उसकी आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की जा रही है। लास्ट काफी क्षत विक्षत है, इस वजह से भी देरी हो रही है पहचान में। जगविंदर पटियाल, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा इस ब्लास्ट से जुड़ा हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। और आखिर ये विस्फोटक कोर्ट परिसर में पहुंचा कैसे, धमाका कैसे हुआ, कौन है इस घटना के पीछे, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली धमाके पर? अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ मची अफरा तफरी, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, फर्श पर बिखरे हुए कांच और टूटी हुई दीवार। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में आज दोपहर धमाके से आतंक फैल गया। इमारत का मलबा बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। दूसरी मंजिल के वॉशरूम में हुए धमाके से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। इस धमाके में एक की मौत हो गई। देख सकते हैं कि ब्लास्ट इतना भयानक था, इतना जोरदार ब्लास्ट था कि जो ग्लास थे दूर दूर तक ग्लास जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह पड़े। जो बाथरूम जो हाल था, बाथरूम के चिथड़े उड़ गए हैं। बाथरूम का एक एक जो ईंट है निकल के बाहर हो गई। ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट आरडीएक्स का है या किसी और चीज़ का है, ये अभी जाँच का विषय है। लेकिन आपको दिखा दें कि पूरा जो है कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। धमाका दूसरी मंजिल पर हुआ, लेकिन असर नीचे खड़ी गाड़ियों तक पर साफ नजर आ रहा है। कोर्ट परिसर में धमाके से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन सवाल सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब में चुनावी मौसम में धमाके को सीएम चन्नी देश विरोधी ताकतों की साजिश करार दे रहे हैं। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ नहीं सफल होए, हुण ਇਹ ब्लास्ट किया गया। जाहिर है चन्नी का इशारा हाल के दिनों में हुई बेअदबी की तरफ है, जिसने पंजाब में पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, पहले बेअदबी अब ब्लास्ट। कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पंजाब के 3 करोड़ लोग इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की साजिश हो या बेअदबी, पंजाब में माहौल गर्म बना हुआ है और ऐसे में कोर्ट परिसर के अंदर धमाके से सवाल तो उठेंगे। कोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, विस्फोटक कोर्ट के अंदर कैसे पहुंचा? धमाका साजिश के तहत हुआ तो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? चुनाव के साथ साथ बदलते माहौल में सीएम चन्नी की चुनौतियां बढ़ रही हैं। कोर्ट परिसर में हुए धमाके पर चन्नी से सवाल भी जरूर पूछे जाएंगे। और इसी ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट लेकर लुधियाना से हमारे संवाददाता सचिन कुमार जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता असीम बस्ती जुड़ रहे हैं। सचिन, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें कोर्ट परिसर से मिल रही हैं, ब्लास्ट बेहद ताकतवर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सब वहां पे बिखरा हुआ सामान और टूट-फूट दिख रही है, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, अधिकारी क्या बता रहे हैं, किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है और क्या जानकारी इस ब्लास्ट से जुड़ी हुई? जी, इस वक्त हम लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं, जहां ये ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है और बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है और इसके जो लेफ्ट साइड को जो बिल्डिंग है इसमें ये धमाका हुआ है। सेकंड फ्लोर पे ये वॉशरूम में जो है धमाका हुआ है, पर धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वॉशरूम की जो दीवारें हैं वो टूट गई। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये धमाका बाहर हुआ होता तो कितना नुकसान जो है, जानी नुकसान जो है हो जाता यहाँ पे। फिलहाल यहाँ जो स्थिति है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल्लर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जो कैजुअलिटी है, जिसकी मौत हुई है, उसको सस्पेक्ट मान के चल रहे हैं। उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन होगी। पर ये जो धमाका है ये अपने आप में जो है चिंता का सबब है, क्योंकि यहाँ हजारों लोग जो हैं रोजाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आते हैं। लुधियाना जो है पंजाब का सबसे बड़ा जिला है और ये जो एरिया है ये पॉश एरिया है। इसके साथ ही जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, तमाम बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं। और बता दें ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसको जाने के लिए 12 रास्ते हैं और 2 जगह जो है मेटल डिटेक्टर्स जो है लगे हुए हैं। पर जो हमें बताया गया है वो मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो भी काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है सुरक्षा व्यवस्था में ये बहुत भारी जो है ये चूक है, जिसका ये नतीजा ये जो है ब्लास्ट है, ये आज बड़ी हुआ चूक है। सुरक्षा व्यवस्था में इस तरीके से विस्फोटक कोर्ट परिसर में पहुंच गया। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता असीम बस्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, क्या खबर आपके पास, क्या अपडेट, क्या कहना है प्रशासन का, सरकार का क्या पक्ष है इस पूरे विस्फोट को लेकर? अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है? देखो, जिस तरह ये ब्लास्ट हुआ था तो एक हाई इंटेंसिटी की बात हुई थी और विद इन सम टाइम ही इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया था कि ये एक बॉम्ब ब्लास्ट है। उसी वक्त चीफ मिनिस्टर फार्मर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे और वो जी पूरी कीजिए अपनी बात। चीफ मिनिस्टर जो कि मीटिंग करते फार्मर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर जो मीटिंग करते फार्मर्स के साथ, उन्होंने मिडवे अपनी मीटिंग को छोड़ा और सुधा लुधियाना के लिए रश किए। एक स्टेटमेंट आया है चीफ मिनिस्टर का, दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज सीइंग इट। चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है कि पहले सैक्रिलेज का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। सो वो लिंक करके देख रहे हैं कि कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो पंजाब की हार्ड अर्न्ड पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सो पंजाब ने पहले भी डार्क डेज देखे हैं, टेररिज्म देखा है, लेकिन बड़ी हार्ड अर्न्ड पीस थी और अब दोबारा ब्लास्ट हो जाना ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। और खास करके लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने कैटेगोरिकली कहा कि जिस आदमी की बॉडी मिली है आइदर ही वॉज टू क्लोज टू द इम्पैक्ट या वो इंसान जो था वो एक्सप्लोसिव कैरी कर रहा था। सो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इलेक्शन के पास जब लोग बाहर निकलते हैं, कैंपेन चलती है और खास